बात है कि हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए 26 मार्च 2025 का एक समय सीमा निर्धारित की है। उसी समय सीमा को देखते हुए अब आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर अभियान चलाए जा रहे हैं और उस अभियानों को एक रिजल्टेंट तरीके से देखा जाए तो नक्सली वहाँ अपने जो उनके मुख्य जो गढ़ थे, चाहे पीडिया वाला इलाका था जहाँ 199 बटालियन एक्टिव है, बाकी जो दूसरे इलाके थे जहाँ पर 170 बटालियन या सीआरपीएफ ने बहुत सारे कैंप खोले हैं, कुछ दूसरी सिस्टर एजेंसी ने कैंप खोले हैं और उस कैंपों की बदौलत जो इलाके उनके सेफ हेवन माने जाते थे उन इलाकों को छोड़ करके वो एक इस पहाड़ी पर आए हैं जहाँ पर अभी तक के जो फोर्सेज ने पूरी पहाड़ी को स्कैन ना करके कुछ लिमिटेड दायरे तक ही वहाँ पर चढ़ी थी और ये पहाड़ी 60 किलोमीटर इंटू 20 किलोमीटर का एक 1200 स्क्वायर किलोमीटर का इसका दायरा बनता है और पहाड़ी के ऊपर जो टेरेन है बहुत डिफ़िकल्ट है, चढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर इसमें भिन्न तरह की खाइयाँ, गुफाएं हैं जो किसी भी एक माओवाद संगठन है उसकी ट्रेनिंग के लिए या दूसरे उनके जो कार्यकलाप करने के लिए और अपना जो बाकी टाइम में यहाँ पर छुपने के लिए एक तरह का एक सेफ हेवन उन्होंने मानते हुए इस जगह को अपना एक शरणागत बनाया था। तो इसलिए इस जगह को भी उनसे मुक्त कराने के लिए ताकि यहाँ पर वो कंसंट्रेट ना हो सके इस अभियान को अंजाम दिया गया। क्योंकि इलाका बहुत बड़ा था इसलिए जो इसमें नफरी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी, तो इसमें केरपुबल की लगभग 5000 जवान थे, दूसरी जो सिविल पुलिस के डीआरजी के वो भी जवान थे और इसमें न सिर्फ कोबरा बल्कि जो जीडी बटालियन थे जैसे 199 बटालियन, 153 बटालियन, 196 बटालियन, इस तरह जो भिन्न भिन्न बटालियंस के जवान एक सम्मिलित होकर के एक संयुक्त अभियान को और एक सक्सेसफुल तरीके से 21 दिन तक चलाया गया और जिसमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिली। इस नक्सलिज्म को ख़त्म करने में किस तरह से आप मानते हैं, कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा ये अभियान? जैसा मैंने बताया था कि उनका एक तरह से सेफ हेवन मान रहे थे कि कभी भी फोर्सेज यहाँ नहीं आ पाएंगी और यहाँ वो जब चाहें तब तक रह सके थे। तो इस अभियान को जब चलाया गया इनिशियली ये सोचा गया था कि ये कुछ दिन का होगा, पर जैसे जैसे फोर्सेज को सफलता मिलती गई और इस अभियान की जो अवधि थी वो बढ़ती चली गई और इस अभियान के आप यदि रिजल्ट को देखेंगे तो रिजल्ट आपका फिगर्स में हो सकता है कि रिजल्ट कम दिखाई दे, क्योंकि इससे जो छोटे ऑपरेशन थे उसमें भी उनकी जो किलिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा हुई है। परंतु इस अभियान में जो एक आप ओवरऑल इस अभियान का एक देखेंगे तो उसमें हमने उनका एक जो गढ़ था उस गढ़ को हमने एक सेफ हेवन ना बना करके ये एक संदेश दिया है कि जो भारतीय सशस्त्र सेनाएं हैं, भारतीय जो केरपू बल है, जो सिविल पुलिस है, वो कहीं पर भी आकर के उनको खदेड़ सकती है और जो अभी तक उनका एक पीएलजीए ग्रुप था या दूसरे ग्रुप थे जो संगठित होकर काम करते थे वो बहुत छोटे छोटे टुकड़े में अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। अभी तक का ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा फोर्सेज के लिए कि वो डिसइंटीग्रेट हो गए हैं सारे और उनका जो यहाँ पर जितना भी सामान रखा हुआ था, चाहे वो रसद सामग्री थी, चाहे उनका खाद्य सामग्री थी या बहुत सारी उनकी जो फैक्ट्रियाज थी, जो गन फैक्ट्री थी, जो लेथ मशीन थी, जनरेटर्स थे, वो सारा का सारा हमने रिकवर कर लिया है। दोबारा इस तरह का संगठित होने के लिए उनको मौका नहीं दिया जाएगा और ये एक तरह से माने तो उनका रीढ़ की हड्डी जो इस पहाड़ को मान करके अपना सारा का सारा वो कार्यान्वयन करते थे, सारी जो यहाँ से तकनीक बना करके दूसरे छोटे छोटे ग्रुप में बांटते थे और वो जनमानस को नुकसान पहुँचाने के लिए, फोर्सेज को नुकसान पहुँचाने के लिए, आम स्कूल को तोड़ने के लिए, रास्ते को बर्बाद करने के लिए, उन सब में वो सफल होते थे। उस सफलता में वो लगभग अब नाकाम रहेंगे। जिस तरह बड़े नामों की